आओ बहन भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने से बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल चांद उग आया है, अर्घ्य दे ले। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो। जब अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी तो पहले ही गिलास में अर्घ दे भाभियों को बोली तुम्हारे चांद, रुको घबरा गया, भाभियों से कहने लगी कि चलो अर्घ दे दे। तो भाभी बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात में उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी तो पहले ही गिलास में बाल आ गया, दूसरे गिलास में कंकड़ आया और तीसरे गिलास में मुंह की ओर किया तो उसकी ससुराल के संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगना और जो कोई सुहागन की आशीष दे तो उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में और तुम जो भी मिला और तुम उनका सुख देखो, सुहागन का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उनकी छोटी सटा देले थोड़ा जल्दी जल्दी कहाँ कौन की जगह सटोली है जल्दी जल्दी पढ़ा। ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी, वह उसके भी पांव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सुपुत्री हो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांध दी और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मृगशीर मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथा माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वह बोली हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहागन देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहागन वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फागुन की चली गई, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ और सावन भादो की सभी चौथ आई और यह कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। औसज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी से तुम्हारा सुहागन लिया है, वही तुम्हारा सुहागन लिया है, वही वापस कर सकती है, वही आएगी तो 5 पांव पकड़कर विनती करना। यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से में बोली भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाना करवा ले, व्रत खंड करने वाली करवा ले, भूखी ले। तो यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसके 5 पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी। चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथ में है,
आप ही मुझे सुहागिन करो। तो माता बोली, पापिन हत्यारिन मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठ गई। तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूंगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों में काजल, नाखून से मेहंदी और टीके में रोली लेकर छोटी अंगुली से उसके आदमी पर छिड़का दिया। तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए। अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। तब चौथ की कहानी सुनी। कारवा पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों खेलते देखा। तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध होती गई कि सब स्त्रियां चौथ की व्रत करे तो सुहागन अटल रहेगी। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागिन रखे। यही करवा चौथ के उपास की साधना महिमा है। करवा चौथ की दूसरा कथा अति प्राचीन काल की बात है। एक बारू पुत्र अर्जुन तय करने के लिए निकली गिरी पर्वत की चले गए थे। उधर पहाड़ों पर अनेक मुसीबतें पहले से ही थी। इससे द्रौपदी ने शोक विला हो कृष्ण की आराधना की। कृष्ण उपस्थित हुए और पूछा, काहे, क्या कष्ट है तुम्हें। प्रभु द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्या कष्ट है, आप तो स्वयं जानते हैं, आप तो अंतर्यामी है। मुझे कष्ट के बोझ से विलय कर दिया। क्या कोई ऐसा उपहार है जिससे इन कष्टों से छुटकारा मिल सके। तुम्हारा प्रश्न अति उत्तर है। द्रौपदी कृष्ण मुस्कुराकर बोले, प्रभु फिर मुझे दुख नारी का कष्ट दूर करने का उपहार बताए। द्रौपदी ने पूछा, यही प्रश्न एक बार पार्वती जी ने शिव जी से किया था। तब श्री शिव जी ने करवा चौथ का विधान बताया था। फिर प्रभु करवा चौथ की जानकारी मुझे भी दीजिए और उनकी उसकी कथा करिए। तब कृष्ण ने एक पल सोचने लगे, बाद कहा, सुख जो सांसारिक माना जाता है, प्राणी उसमें सदा ही लिपित रहता है। मैं तुम्हें अति उत्तम करवा चौथ व्रत का कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में गुणी विद्वान धर्म रामायण एक ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र तथा एक गुणवती सुशील पुत्री थी। पुत्री ने विवाहित होकर चतुर्थी का व्रत किया, किंतु चंद्रोदय से पूर्व ही उसे दुर्गा ने बाध्य कर दिया। इसने उसके स्नेह भाइयों ने छल से पीपल की आड़ में कृत्रिम चंद्रमा बनाकर दिखा दिया। लड़की ने अर्घ दे भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसके पति की हृदय गति बंद हो गई। इसे दुखी होकर उसने अंत जल त्याग दिया। उसी रात्रि में इंद्राणी भूमि चढ़ करने आई। ब्राह्मण पुत्री ने उसे अपने दुख का कारण पूछा। इंद्राणी बताई, तुम्हें करवा चौथ व्रत दर्शन से पूर्व भोजन कर लेने से यह कष्ट मिला है। तब उस लड़की ने अंजलि बांधे विनय की कि इसमें मुक्त होने का कोई उपाय बताओ। इसी पर इंद्री ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक अगली करवा चौथ का व्रत करो तो तुम्हारे पति पूर्व जीवित हो जाएंगे। कन्या ने ऐसा करने का वर्जन किया तो उसका पति स्वस्थ हो गया। इस पर उस कन्या ने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया और अंत खंड सुहागन प्राप्त किया।
श्री कृष्ण ने कहा, द्रौपदी यदि तुम इस व्रत को करोगी तो तुम्हारे सभी संकट टल जाएंगे। इसी प्रकार द्रौपदी यह व्रत किया और पांडव सभी